नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। भोले बाबा की नगरी काशी नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी और सभी शास्त्रों के झाता पंडित रहते थे। उस ज्योतिषी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने उस ज्योतिषी के पास आया करते थे। वह पंडित बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य था और दूर से पढ़कर लोगों को यह बता देता था कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। वह ज्योतिषी तीनों कालों के बारे में ज्ञान रखता था। उस ज्योतिषी के घर एक दिन एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक का बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी अवस्था जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसका पिता सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहा है और लोगों को भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसे भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और किसी उत्सुकतावश वह अपने पिता के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातों को सुनकर वह ज्योतिषी बोला, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं आपके भाग्य के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे बातों को सुनता है तो वह दुखी मन से मां के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वह ज्योतिषी बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार वह ज्योतिषी आज अपने पुत्र का ही भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो ज्योतिषी सोचने लगा, अब क्या होगा। मैं जाति से ऊंचे कुल का ब्राह्मण हूं और मेरे पुत्र का व्यवहार नीच कुल की मछुआरन से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक मैं नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूं तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूं। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इसी गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं संतान है जिसकी अवस्था मात्र 6 मास की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। तो ज्योतिषी कहता है, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। आज वो ज्योतिषी ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते पहुंच जाता है उस मछुआरे के घर। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तब ज्योतिषी ने कहा, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि 6 महीने पहले आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है क्या? तो मछुआरा बोला, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। ज्योतिषी फिर कहता है, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी महाराज, सत्य कहा आपने, मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। तो पंडित कहता है,
देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचन को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहने लगा, देख मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत ही खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह ज्योतिषी सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वो ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे मां गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिषी सोचने लगता है, यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था और मरना तो लिखा ही नहीं था। इसी कारण वह बक्सा उस गंगा के जल में डूबता नहीं है। माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती हैं। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान को आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई और मां गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वो पंडित सोचने लगा कि मां गंगा ने ही मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना मां ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि यह आप इसकी पुत्री ले आए, बड़े ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, मां गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में मां गंगा ने दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करें और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। और इस प्रकार वो दोनों बच्ची का लालन पालन करने लगे। समय के साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। वो इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं। जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडितानी अपने पति से बोली कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर अच्छा वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर आज वह पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं। जब आसपास कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी के वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस ज्योतिषी की उम्र भी विवाह योग्य है। यदि पंडित जी आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातों को सुनकर वह पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब वह ज्योतिषी के घर पहुंचे, वहां पर ज्योतिषी से मिले और पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और ज्योतिषी को अपने आने का कारण बताया कि हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो ज्योतिषी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र का जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिषी पंडित की उस बिटिया से
अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब पंडित के बेटे की शादी हो रही होती है। पंडित वहां बैठे बैठे बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। उस ज्योतिषी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। जो लिख गया वह तो अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिख गया वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। उसी कन्या का आज ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।